जिस संजय झा को और ललन सिंह को यह कहा जा रहा है कि वह नरेंद्र मोदी के आदमी है, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता है ना बिहार में, कि उनको जो है हाईजैक कर लिया गया है। और भागलपुर में जो पीएम का कार्यक्रम है उसमें भी नहीं गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की जरूरत भाजपा के किसी बड़े नेताओं ने नहीं समझी। लगातार इनका भी चल रहा है, इनकी सक्रियता भी देखी जा रही है, तो उनका विरोध भी हो गया। आगे सर गठबंधन टूट जाएगा, एनडीए। उनकी सियासत ही जो है ना चुट्टी काटने वाली रही है बिहार में। लेकिन चर्चा है कि ये दोनों जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। इसका मतलब है कि अंदर खाने खटपट है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। नीतीश दिल्ली नहीं जाएंगे, आखिर क्यों? आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, शपथ ग्रहण है दिल्ली के मुख्यमंत्री का कल। भाजपा सरकार बना रही है 26-27 साल के बाद, और खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे, मतलब शपथ ग्रहण में नहीं शामिल होंगे। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली गए थे। हालांकि वह निजी कार्यक्रम था, उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। लेकिन वैसे भी जो होता है, एनडीए के हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश की मदद से ही नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में चल रही। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की जरूरत भाजपा के किसी बड़े नेताओं ने नहीं समझी। चले आए नीतीश कुमार जी, वहां साये की तरह उनके साथ संजय झा लगे रहे, कार्यकारी अध्यक्ष जो है। और जब पटना आए तो उनको विदा करने के लिए, पटना तक पहुंचाने के लिए ललन सिंह आए। इन दोनों पर आरोप है कि नरेंद्र मोदी के आदमी है। कहना है लोगों का, जो चर्चा है, इतनी सच्चाई है या नहीं कही जा सकती, लेकिन चर्चा है कि ये दोनों जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। तो अब सवाल है कि एक वहाँ साये की तरह लगे रहे नीतीश कुमार जी के साथ, ताकि कोई सियासी गतिविधियां अगर हो तो इसकी जानकारी ली जाए। दूसरे, उनको दिल्ली से पटना यहाँ पहुंचा दिए। अब तीसरी एक घटना और है। कल दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए की भी सरकार कह सकते हैं, लेकिन एनडीए के कोई विधायक उसमें जीते नहीं। चिराग पासवान की पार्टी एक सीट से लड़ी थी, और नीतीश कुमार जी की भी पार्टी एक सीट से लड़ी थी, बुराड़ी से, जदयू। लेकिन कोई किसी को जीत हासिल नहीं। अब वह विशुद्ध रूप से भाजपा की सरकार हो गई दिल्ली में। 27 साल बाद सरकार बनने जा रही। भाजपा में भारी उत्साह, नरेंद्र मोदी में भी उत्साह। प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वह पस्त हो गए, हार नहीं गए लेकिन पस्त जरूर हो गए, ग्राफ नीचे हो गया। हाँ। और उनके अपने प्रदेश, जहाँ राम जी का इन्होंने बहुत बड़ा गुणगान किया, बहुत बड़ा आयोजन हुआ, राम लला मंदिर का जो है निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश इनको भारी दगा दे गया। मतलब स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी का उत्साह ठंडा हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री जब बने पूरे जोश में थे। उसमें नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका थी। हालांकि उस समय भी नीतीश कुमार जी को भड़काने की कोशिश की गई थी विरोधी दलों द्वारा, लेकिन वह भड़के नहीं। पूरी मुस्तैदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहे। लेकिन कल के कार्यक्रम में अगर वह दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं तो एक सवाल तो बनेगा, आखिर नीतीश कुमार जी क्यों नहीं गए? जो अभी तक का तय है कि नीतीश कुमार जी शायद नहीं जा, और नहीं जाने के पीछे उनकी प्रगति यात्रा को वजह बताई जा रही है।
अब जो हो तो कल देखा जाएगा, क्योंकि न्योता सभी एनडीए के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको दिया गया, भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं उनको दिया गया, तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिया गया, बुलाया गया। अब कहा जा रहा है, जो खबर है उसके अनुसार जदयू की ओर से ललन सिंह और संजय झा वही वहां रहेंगे नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि के तौर पर। अब फिर सवाल उठेगा, जिस संजय झा को और ललन सिंह को यह कहा जा रहा है कि वह नरेंद्र मोदी के आदमी है, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता है ना बिहार में, कि उनको जो है हाईजैक कर लिया गया है। कल भी कहा था पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री है। आज कहते हैं कि बिहार का हालत खराब है, पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, उसमें वो सर्जरी कर रहे हैं बिहार का, है ना। तो वो तो लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी कहीं से भी ठीक ठाक नहीं, नकारा हो गए हैं। वो यही साबित करते हैं, आज भी नालंदा गए तो वहां यही बार बार बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी कोई काम के अब नहीं रह गया, वो तो भाजपा के कठपुतली है। तो तेजस्वी यादव की इसी सोच है और इसी को वह प्रचारित कर रहे हैं। हालांकि इसको प्रचारित करने से अच्छा रहता, दुष्प्रचारित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। नीतीश कुमार जब भी निकले हैं ना प्रगति यात्रा पर, तेजस्वी यादव अगर निकले हुए हैं कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकले हुए हैं प्रगति यात्रा पर। और लगातार इनका भी चल रहा है, इनकी सक्रियता भी देखी जा रही है, तो उनका विरोध भी हो गया। तो विरोध तो होना ही, तो लोकतंत्र में विरोध तो होगा ही। जनता को जहां असंतोष होगा तो वहां विरोध भी हो, लाजमी है, विरोध होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अब जनता किसको पसंद करती है लोक विधानसभा चुनाव में, तो आगे पता चलेगा अभी, लेकिन तैयारी की जा रही है दोनों। अब सवाल बनता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं कल जा रहे हैं, जबकि 24 को प्रधानमंत्री आएंगे भागलपुर, है ना। यहाँ कृषि लोन वाला जो उनका चलता है उसका हिस्सा बांटेंगे, किस्त, हाँ किस्त देंगे, नई किस्त। इस बार उन्होंने भागलपुर को चुना है, यह भी एक बड़ा मायने रखता है। चुनावी साल है, अंग प्रदेश को प्रधानमंत्री ने चुना है और कृषि मंत्री जो है लगे हुए हैं मंगल पांडे, एकदम जोर शोर से वहां तैयारी कर रहे हैं। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं, उस कार्यक्रम में अभी तक तो है कि शामिल होंगे, क्योंकि अपने प्रदेश का मामला है, राज्य का मामला है। अगर वहां भी नहीं पहुंचते हैं किसी वजह से, तब बहुत बड़ा सियासी सवाल खड़ा हो जाएगा। माने दिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण भागलपुर। इसका मतलब है कि अंदर खाने खटपट है, जिसकी चर्चा बार बार लालू प्रसाद जी करते रहते हैं कि नीतीश कुमार को जो है खटपट, और खटपट कहा जाता है सीट को लेकर। नीतीश कुमार जी बड़ा भाई बनना चाहते हैं और भाजपा है कि कहती है कि नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं होगा, बराबर होगा। हालांकि आज जो है जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी ऐसा ही कहा कि बड़ा छोटा का कोई सवाल नहीं, जिस तरह से लोकसभा में हम लोग लड़े थे उसी तरह से लड़ेंगे, कहीं से कोई मनमुटाव नहीं है। नीतीश कुमार का राजनीतिक जो है व्यवहार या कि उदासीनता एनडीए के प्रति और एनडीए के नेताओं का बचाव, अब सही कह रहे हैं ना कि सर इसी कोई बात नहीं, ये सब जो है बनता है। अगर दिल्ली में कुछ होता है, लोग कहता है कि नीतीश कुमार जी अंदर खाने असंतुष्ट है दिल्ली चुनाव में सीट को लेकर, जदयू और सीट मांग रहे थे और नहीं जीता कैंडिडेट, इसमें भी कुछ लेकिन परंतु ढूंढा जा रहा है। सत्ता का चुनाव था, पूर्वांचली बहुल इलाका से इनका भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था और आप वाला भी था, वो भी कोई बाहरी नहीं थे संजीव कुमार झा, तो जीत गए। वहां की जनता संजीव कुमार झा को पसंद की,
चुनाव में आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते, क्योंकि मतदाताओं का वोट होता है। आपकी पार्टी कितनी सक्रिय है, आपका संगठन कितना सक्रिय है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन सियासत में बातें तो उछलती ही रहती हैं। अब नीतीश कुमार जी कल नहीं पहुंचेंगे दिल्ली, नहीं पहुंचेंगे तय है, अभी तक जो हिसाब है उसमें तय है। तब एक सियासत उभरेगा कि कहीं नीतीश कुमार और संतोष जो है वह किस वजह से, वजह क्या है, कारण क्या है, वह ढूंढा जाएगा। अच्छा सर, एक चीज कि नीतीश दिल्ली भी नहीं गए कल, और भागलपुर में जो पीएम का कार्यक्रम है उसमें भी नहीं गए, तब क्या होगा? तब तो एकदम बिहार की जो सियासत है उफन जाएगी। हाँ, अगर कल तो नहीं गए, अभी तक के हिसाब से लग रहा है कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, उसमें कोई कारण परंतु किंतु बताया जाता है, तब बहुत बड़ा सवाल होगा। तब कहीं न कहीं से यह कयासबाजी जो चल रही है कि नीतीश कुमार जी कुछ कुछ मुद्दे पर असंतुष्ट है, तो फिर उसका समाधान ढूंढा जाएगा एनडीए की ओर से। आगे सर गठबंधन टूट जाएगा, एनडीए, नीतीश जी छिटक जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी भी बार बार कह रहे हैं, और भाजपा की ओर से भी कहा जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में भी यही बातें हुई कि नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हम कम जीते या ज़्यादा सीट जीते, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही होंगे। 2020 में भी प्रधानमंत्री ने ऐसा वादा किया था, और 74-75 सीट जीतने के बावजूद 43 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि बाद में खींचतान हुआ, क्या हुआ भगवान जाने, नीतीश कुमार जी पलटी मार के भाग गए थे बड़े भाई की गोद में। लेकिन बड़े भाई तो ऐसा चुट्टी काटते हैं कि छटपटा के फिर चल आते हैं मोदी जी के शरण में। ये तो सियासत बिहार में लोग देख रहे हैं, लालू जी बिना चुट्टी काटे रह नहीं सकते हैं। उनकी सियासत ही जो है ना चुट्टी काटने वाली रही है बिहार में। जो भी नेता रहा है उस तरह का, उसको चुट्टी काट के छटपटा देते हैं इतना कि अपने भाग जाता है। नीतीश कुमार भी 1994 में छटपटा के भागे थे। पटना के गांधी मैदान में कुर्मी महाचेतना रैली हुई थी। कहा तो बहुत कुछ जाता है कि नीतीश कुमार लालू जी के डर से नहीं जा रहे थे उस समय में। और जनता दल के एगो नेता थे, बाढ़ से जीतते थे, है ना, उन्होंने उनको कहा कि नहीं जाइए जाइए, बुला रहा लोग तो जाइए, भीड़ बहुत है गांधी मैदान में, जाइए। और वहीं से नीतीश कुमार जी का जो है राजनीतिक दिशा बदल गई, और आज 18 बरस से 19 बरस से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो कहाँ से कब किसका सियासी भाग पलटता है। लेकिन आज जो पटना में कुर्मी रैली हो रही है मिलर हाई स्कूल में, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए। लोगों को की निगाह थी नीतीश कुमार जी जरूर उस रैली में जाएंगे, क्योंकि कुर्मी रैली से ही उनका राजनीतिक भविष्य चमका था। लेकिन आज नहीं गए। कहा जाता है कि भाजपा के लोग उसका आयोजन कर रहे हैं। विधायक है मंटू पटेल, वो भाजपा के, इसलिए कृष्ण कुमार मंटू। हाँ, इसलिए जो है नीतीश कुमार जी उस पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या बहुत सारे नेता उसे जो नामी हैं वह कोई वहाँ शिरकत नहीं कर रहे हैं। वो अपना एक मंटू पटेल की जो है अपनी रैली है जाती है, और उससे वह खुद को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारा कुर्मी समाज एक हो। रैली का लक्ष्य भी यही, कुर्मी समाज को एकजुट करना। तो अब देखिए भविष्य में क्या होता है, कल कौन वहाँ से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, और उसकी जो है वहाँ से बिहार फतह की क्या रणनीति तय होती है, और नीतीश कुमार उसके बाद क्या सियासी रुख अपनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर नीतीश कल दिल्ली नहीं जाते हैं तो बिहार में एनडीए का क्या होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।